हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आया हूँ, जो कि पोइट्री का है, द फाउंटेन, जिसको लिखने वाले हैं जेम्स रसल लॉवेल। ये जो कविता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये जो प्रस्तुत कविता है द फाउंटेन, इसमें कवि ने फव्वारे के माध्यम से व्यक्ति के उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक प्रसन्नचित्त जीवन के लिए किसी व्यक्ति में होना अति आवश्यक होता है। जिस तरह से प्रत्येक समय में हर मौसम में फव्वारा प्रसन्नचित्त रहता है, आकर्षक लगता है और हमेशा गतिमान रहता है, उसी तरह से व्यक्ति को भी चाहे सुख हो या दुख हो, व्यक्ति को सारी स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। निरंतर कार्य को करते रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, जिसमें व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया एक फव्वारे के माध्यम से। तो आइए एक एक करके हम सारे स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो बता दो स्टूडेंट्स, में 8 स्टेंजा है छोटा छोटा, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही अच्छा पोयम है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेंजा विगन होता है, लिख रहे हैं कि इनटू द सनशाइन। इनटू अर्थात में, द सनशाइन, सनशाइन का मतलब सूर्य की रोशनी, अर्थात सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट। जो फव्वारा है वो सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश से भरा हुआ होता है। सूर्य की रोशनी में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना, एंड फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना, अर्थात ये उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, अर्थात सुबह से रात तक, सुबह से रात तक ये जो फव्वारा है ये उछलता और चमकता रहता है। इनटू द मूनलाइट, अब चंद्रमा के प्रकाश की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी में, व्हाइटर देन स्नो, व्हाइट अर्थात अधिक सफेद होता है, देन स्नो अर्थात बर्फ से भी, ये बर्फ से भी अधिक सफेद होता है। चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। और वेविंग अर्थात हिलता है, सो फ्लावर लाइक, एक फूल की तरह हिलता डुलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है, ब्लो का मतलब होता है बहना, विंड्स का मतलब हवा, जब हवा बहती है तो ये एक फूल की तरह हिलता डुलता है। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, इनटू अर्थात में, द स्टारलाइट अर्थात तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फवार, ठीक। तो फवार फेंकना अर्थात तारों के प्रकाश में यह फवार फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी अर्थात खुश रहता है, एट मिडनाइट अर्थात अर्धरात्रि को भी, मिडनाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि, अर्धरात्रि में भी ये खुश रहता है। और हैप्पी बाय डे, दिन के दौरान भी खुश रहता है। कहने का मतलब ये अर्धरात्रि में भी खुश रहता है और दिन के दौरान भी खुश रहता है। इवन इन मोशन, इवर इन मोशन, इवर का मतलब भी, इन का मतलब में, मोशन का मतलब गति, गति में भी। ब्लिसम, ब्लिसम का मतलब होता है प्रसन्नचित, जिसको कह सकते हैं खुश, अर्थात गति में भी ये खुश रहता है। एंड चेरी, चेरी का मतलब जयफुल अर्थात प्रफुल्लित, गति में भी यह प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हिवन वार्ड, हिवन वार्ड का मतलब होता है, हिवन का मतलब ऐसे स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ हिवन वार्ड का मतलब होगा ऊपर की ओर, अर्थात ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, यहाँ पे बढ़ने से कह सकते हैं हम, ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। और नेवर अ वेरी, और नेवर का मतलब कभी भी, अब वेरी का मतलब थकता नहीं है, और कभी भी थकता नहीं है। पांचवा देखते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड अर्थात प्रसन्नचित रहता है, ऑफ ऑल वेदर अर्थात सभी ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में ये प्रसन्नचित रहता है। और स्टिल सीमिंग द वेस्ट, स्टिल फिर भी, सीमिंग बेस्ट अर्थात सबसे अच्छा प्रतीत होता है। सभी ऋतुओं में ये प्रसन्नचित रहता है और सबसे अच्छा प्रतीत होता है, सबसे अच्छा लगता है। और अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड अर्थात ऊपर की ओर, अथवा डाउनवार्ड अर्थात नीचे की ओर, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर, मोशन अर्थात गति करना ही, दाई अर्थात तुम्हारा, रेस्ट का मतलब आराम है। फवारे को इंडिकेटेड करते हुए कह रहा है कभी कि ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही तुम्हारा आराम है। फुल ऑफ नेचर, फवारे को कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर, तुम नेचर, नेचर का मतलब है प्राकृतिक सुंदरता या प्राकृतिक वातावरण, अर्थात तुम प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हो। और नथिंग कैन टेम, और कोई भी तुम्हें वश में नहीं कर सकता है। ये फवारे की बात कर रहे हैं कि फुल ऑफ नेचर, ये प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। और नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है वश में करना, नथिंग का मतलब कोई भी चीज तुम्हें टेम अर्थात वश में नहीं कर सकती। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज का मतलब बदलता रहता है, एवरी मोमेंट मतलब प्रत्येक क्षण, फवारा जो है वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, लेकिन फिर भी वैसा ही है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है लेकिन फिर भी वैसा ही है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब होता है लगातार या निरंतर,
और एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, लगातार ऊपर की ओर उठना। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सीजलेस, सीजलेस का मतलब क्या हो गया, निरंतर, अर्थात लगातार ऊपर की ओर बढ़ना, और सीजलेस कंटेंट और लगातार संतुष्ट रहना ही। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार अथवा प्रकाश में, अंधकार अथवा प्रकाश में लगातार ऊपर की ओर उठना और लगातार संतुष्ट रहना ही थाई एलिमेंट, तुम्हारा एलिमेंट अर्थात मौलिक कर्तव्य है। हमको भी निर्देशित कर रहा है कभी कि लगातार ऊपर आगे की ओर बढ़ते रहना। एक आध्यात्मिक रीजन में ले चले तो व्यक्ति को भी सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लगातार अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और यही व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य होता है। तो इसी तरह से कवि फव्वारे में ये गुण को बता रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर की ओर बढ़ना, और सीजलेस कंटेंट और लगातार संतुष्ट रहना, डार्कनेस अथवा और सनशाइन अर्थात अंधकार अथवा प्रकाश में, अंधकार अथवा प्रकाश में लगातार ऊपर की ओर बढ़ना, लगातार संतुष्ट रहना ही थाई एलिमेंट तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। आइए अंतिम स्टैंजा देखते हैं। लिख रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन, कभी फाउंटेन को इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे साउंड, ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, हे शानदार फवारे, लेट माई हर्ट बी, लेट अर्थात लेट माई हर्ट, मेरा हृदय भी, बी अर्थात हो जाए, हे शानदार फवारे मेरा हृदय भी हो जाए फ्रेश, क्या हो जाए, फ्रेश अर्थात ताजा हो जाए, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट अर्थात स्थिर हो जाए या दृढ़ हो जाए, अपवार्ड लाइक थी अर्थात आपकी ही तरह, आपकी ही तरह मेरा हृदय भी ताजा परिवर्तनशील और स्थिर या कह लें दृढ़ हो जाए। तो कहने का मतलब कवि लास्ट की लाइनों में यह कह रहा है कि हे शानदार फवारे मेरा हृदय भी आपके तरह ही ताजा परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाए। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मनोरम ढंग से इस पूरे चैप्टर का वर्णन किया है। 8वें स्टैंजा में कवि ने बताया है कि क्या क्या गुण होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कवि ने व्याख्या की है कि एक फव्वारे के गुण के समान ही व्यक्ति के अंदर भी गुण होने चाहिए, उसको निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति, अपने सारी चीज़ों के प्रति प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से चैप्टर की एंडिंग होती है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स तक पहुंचती रहे। एक काम और कीजिएगा मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप भी पढ़े हैं तो और बच्चे भी पढ़ सकें, अर्थात खुद का भला हो रहा है तो आप दूसरों का भी भला करना सोचें। और इस तरह से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।